नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। साल 2024 देश दुनिया के लिए कई अहम घटनाओं से भरा रहा। राजनीतिक तौर पर देखें तो दुनिया के कई देशों में सरकारें बदल गईं, तो कई देशों में सत्तारूढ़ दलों को बड़ा झटका लगा। महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही दुनिया तमाम तरह के द्वंद्वों से भी जूझती रही। शांति को तरजीह देने की बात करने वाले इस विश्व में जहां इस साल और संघर्ष बढ़े, वहीं मौसम ने भी ऐसा तपाया कि दुनिया में यह वर्ष सबसे ज्यादा गर्म के तौर पर दर्ज हो गया। भारत में साल की शुरुआत में हिट हुआ अब की बार 400 पार का नारा तो चुनाव में पिट गया, लेकिन साल के अंत में सामने आया बटेंगे तो कटेंगे नारे को लोगों का जोरदार समर्थन मिला है। आइए एक नजर डालते हैं बीत रहे साल 2024 की बड़ी घटनाओं पर। भारत की दृष्टि से देखें तो यह साल इसलिए अहम रहा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आया। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते सत्ता हासिल करने से चूक गई, लेकिन जनता ने उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को शासन करने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया। बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा पूरी तरह विफल रहा और उसे सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों को लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन दिखा। खासतौर पर कांग्रेस ने एक दशक में अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन करते हुए 99 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। साल 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार वह केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को हरा दिया। बाद में राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सांसदी बरकरार रखी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए, जो कि उनके राजनीतिक जीवन में अब तक का सबसे बड़ा पद रहा। इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़ी राजनीतिक घटना रही। उन्होंने इस्तीफे की मांग को दरकिनार करते हुए जेल से सरकार चलाने का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि जमानत मिलने पर बाहर आए केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को फिर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के साथ हुए ओडिशा के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ओडिशा की सत्ता पर 2 दशक से ज्यादा समय से काबिज नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को इस बार हार का सामना करना पड़ा। खुद 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले नवीन पटनायक एक सीट पर चुनाव हार गए। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य में सरकार बनाई। 2024 में आंध्र प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए गए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन ने कमाल कर दिखाया और अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री और जनसेना के पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस के पक्ष में आंधी होने की खबरों के बीच बीजेपी का लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना राजनीतिक रूप से तो ऐतिहासिक रहा ही, साथ ही इन परिणामों ने निराश महसूस कर रही बीजेपी में नई जान फूंक दी। हरियाणा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, उससे हिंदू समुदाय बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गया और इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में महायुति को निराशा हाथ लगी थी, तो वहीं विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को अपना समर्थन दिया। महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 बेहद उतार चढ़ाव वाला साबित हुआ। साल 2024 में उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। जमानत मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर वापसी की तो चंपई सोरेन उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। इस साल विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला और वह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। जम्मू कश्मीर में भी इस साल विधानसभा के चुनाव कराए गए। यह चुनाव इस मायने में ऐतिहासिक रहे कि उम्मीदवारों की तो रिकॉर्ड संख्या रही ही, साथ ही मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक दशक बाद हुए राज्य विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत हासिल की और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। यह साल गांधी परिवार के लिए काफी खास रहा क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा की सदस्यता हासिल की, वहीं राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार की एक अन्य सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसदीय राजनीति में प्रवेश करने में सफल रहीं। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से जीत हासिल करने के बाद जब राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ दिया, तो वहां हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत हासिल की और पहली बार लोकसभा पहुंची।
साल 2024 की सबसे प्रमुख घटना 22 जनवरी को हुई, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान पूरा देश राममय हो गया था और दुनिया के हर कोने में मौजूद सनातनी जश्न मनाते दिखे। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए तो लगा कि त्रेता युग लौट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष मुहूर्त में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। इस साल पेपर लीक के कई मामले सामने आए। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए, जिससे छात्रों के बीच रोष देखा गया और देशव्यापी प्रदर्शन भी हुए। खासतौर पर नीट यूजी 2024 के परिणाम को लेकर काफी विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा आदि कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने व्यापक तौर पर असंतोष पैदा किया। इस साल जून महीने में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोग मारे गए और 33 घायल हो गए। इसके अलावा भी जम्मू क्षेत्र में आतंक की कई घटनाएं देखने को मिली। जुलाई महीने में केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा पूरी तरह बह गए। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस साल कोलकाता से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे। जांच में पता चला कि डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या की गई। इस घटना को लेकर देश भर में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जुलाई महीने में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद भोले बाबा नाम के व्यक्ति को न्यायिक आयोग के सामने पेश किया गया था। वैश्विक स्तर पर देखें तो इस साल रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध तो चलता ही रहा, साथ ही इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान के बीच भी जमकर संघर्ष हुआ। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह खत्म कर दिया। सीरिया में भी बशर अल असद का शासन खत्म हुआ। इसके अलावा महंगाई तथा अन्य मुद्दों पर नाराजगी के चलते जनता ने ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को सत्ता से हटा दिया। वहीं अमेरिका में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार कमला हैरिस की बजाय जनता ने विपक्षी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति चुन लिया। साथ ही बोत्सवाना, पुर्तगाल, पनामा और दक्षिण कोरिया की सरकारों को भी जनता ने बदल दिया। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान और भारत में सत्तारूढ़ दलों को चुनावी झटके लगे। एकमात्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही दुनिया में ऐसे राजनेता रहे जो कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रहे। इसके अलावा भारत के पड़ोस में देखें तो चुनाव के बाद जहां पाकिस्तान और श्रीलंका में नई सरकार बनी, वहीं नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को विरोध प्रदर्शनों के आगे घुटने टेकने पड़े और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना अगस्त माह से ही भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी तेजी से आगे बढ़ती रही और शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। अर्थ जगत की बड़ी घटनाओं को देखें तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में देश दुनिया की तमाम चर्चित हस्तियां जुटने से यह साल भर चर्चा में रही। इसके अलावा उद्योगपति गौतम अडानी भी साल भर चर्चा में रहे। साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके चलते यह समूह राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहा, तो साल के अंत में अमेरिकी कोर्ट में मुकदमे के चलते अडानी समूह एक बार फिर सुर्खियों में आया। इसके अलावा देश के रतन माने जाने वाले टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा का निधन इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में शुमार रही। साल 2024 की बड़ी खेल खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि इस साल टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया। इस साल हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते। हालांकि भारत के हाथ ओलंपिक में एक भी गोल्ड नहीं आया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य साबित होने के चलते भारत के हाथ से एक मेडल फिसल भी गया था। यह साल फिल्म जगत के कई सितारों के लिए खासा अहम रहा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, अभिनेता अरुण गोविल और सुरेश गोपी पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं मनोज तिवारी, हेमा मालिनी और रवि किशन ने एक बार फिर चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। मलयाली अभिनेता सुरेश गोपी तो केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। दूसरी ओर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खूब चली। बहरहाल बीते साल में जिस तरह कई पुरातन मंदिरों का पता चला है और लोग अपनी विरासत को सहेजने के लिए आतुर हो रहे हैं, वह आने वाले साल में राजनीति की दशा दिशा बदल सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और विश्व की राजनीति क्या करवट लेती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।